शांतता इसको वायु की उपस्थिति में अनुपस्थिति में इसमें देखो कर दें। आप अनुपस्थिति बोले अनुपस्थिति बोलते हैं। अनुप होता है कौन होता है पढ़ेगा नहीं। हाँ हाँ पढ़ेगा अनुपस्थिति लिख कर काट देते हैं। अनुपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति को तो वायु नहीं रहेगा, उसमें वायु रहेगा। अब एक काम करना है, एक काम करना है। अच्छे बताओ अयस्क को पढ़ कर आ रहे हो ना? अयस्क बता दो क्या होता है, बोलो। अयस्क क्या होता है बता देंगे एकदम ठीक से 100% जितना जो समझते हैं उसे। अयस्क क्या होता है बता देंगे, बताइए कौन बताएगा? बस यही कहेंगे कि खनिज से जो पदार्थ का सांद्रण करते हैं या बाहर निकालते हैं उसको ऐसे कहते हैं। और दूसरा कोई जवाब बोलो। आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा तो तुमको बताना है। ये सीखने का समय सीख लीजिए। केमिस्ट्री पहले लेसन पढ़े होंगे, दूसरा लेसन भी पढ़े होंगे, क्या उसमें देखे होंगे बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं कराने के लिए बताए थे कि नहीं बताए थे? तो जितने भी तत्व पकड़े थे या उन तत्वों को जोड़कर जितने भी यौगिक बना रहे थे, जितने भी वो सबका सब क्या था? अयस्क था। क्या था? अयस्क। उसमें धातु रहना चाहिए, उसमें धातु कैसे किसी में धातु नहीं रहता तो धातु जिसमें नहीं होता उसको ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको अयस्क। जिसमें धातु रहना चाहिए, जिसमें धातु। बात है क्या चीज कि आप ये सोच रहे हो कि अयस्क का अकेला होता है, अकेला नहीं होता है। जो किसी के साथ क्रिया कर सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं NaCl नमक, नमक शुद्ध पदार्थ है ना, उसमें कोई अशुद्धि नहीं ना होती है। तो NaCl भी क्या है? अयस्क है। क्या है? लेकिन जो NaCl होता है समुद्र से जानते हैं किनारे किनारे बना कर उसमें छाना जाता है, तो उसमें तुरंत नमक तुरंत नहीं मिलता, उसको लाकर उसमें से अशुद्धियां भी होती हैं, उसको निकाला जाता है। सुने होंगे ये 6-7 बुक में दिया है। तो बाहर निकालते हैं तब जाकर नमक मिलता है, तब जाकर। तो चाहे नमक देखो, चाहे देखो, चाहे सोडियम क्लोराइड बोले, चाहे जिंक सल्फेट बोले, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट बोले, चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट बने, चाहे सोडियम कार्बोनेट बोले, ये सब क्या है? अयस्क है। सब क्या है? जिसमें धातु होना चाहिए, धातु होना चाहिए। स्थानांतरण का मतलब होता है जब किसी खनिज से, जब क्या लिखे हैं? सांद्रित अयस्क। जब किसी खनिज से क्या करते हैं? उसका संशोधन करते हैं। संशोधन का दूसरा नाम क्या है? सांद्रण। क्या है? सांद्रण। यानी कि जितने भी पदार्थों को निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो अयस्क। क्या कहते हैं? तो आपने क्या लिखे हैं? भर्जन जो होता है वो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में, मतलब जो अयस्क होगा तो उसकी क्रिया कराएंगे किसके साथ? वायु के साथ। किसके साथ? वायु के साथ। वायु का मतलब ऑक्सीजन होता है, वायु का मतलब ऑक्सीजन होता है। वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे, मतलब जो अयस्क होगा उसको गलनाने पर कुछ चीजें होती है जिसको गलाने पे ज्यादा होता है। गलाने का होता है ज्यादा होता है। और कुछ चीजें होती है जिसको गलाने के बाद कम होता है। गलाने के बाद क्या होता है? कम होता है। होता है नहीं ऐसा? जो पदार्थ घर पे देखते हो किसी गलाने के बाद वो ज्यादा होता है और कुछ पदार्थ गलने के बाद कम होते हैं। गलने के बाद कम होते हैं। तो यहाँ वो चीज लिखा है गलनांक के नीचे, जितना उसका गलनांक होगा उससे नीचे, उससे नीचे, परंतु उसका तापमान अधिक होना चाहिए। जब आप क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ अयस्क का तो वहां पे तापमान करना चाहिए अधिक होना चाहिए। निम्न ताप नहीं ज्यादा ताप, जितना अधिक ताप हो सके। गहन में करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया, ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। अब आपको एग्जाम्पल समझना है, अब एग्जाम्पल समझना है तो आपको कोई अयस्क लेना पड़ेगा, आपको कोई अयस्क लेना पड़ेगा। तो आप एक अयस्क ले लिया जाता है आपके समझ। माना जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, हमारे पास एक जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड एक अयस्क है। एक क्या है? अब इसमें क्या बोला है? इस अयस्क का हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब यहाँ पर 2 क्यों लिखा आप समझ रहे होंगे, पर तो कैसे अकेले हैं। तो अब इसकी उपस्थिति में आपको उच्च तापमान, और तापमान को ज्यादा तापमान होता है उसको डेटा से दिखाते हैं। किससे? डेटा। उच्च तापमान पे क्या कराते हैं? अब क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो ये बताओ क्रिया कराओगे तो कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? क्रिया कराना तुमको आता है कि नहीं आता है?
तो आता है करा के देखो क्या बनना है। अब एक काम हो रहा है देखना, एक काम हो रहा है देख लो। ये बताओ यहाँ पे O2 लिखा है तो आपके दिमाग में जाएगा सर जी ऑक्सीजन बस कहीं को है जी, ऑक्सीजन को नहीं है, वायु की उपस्थिति है। जितना आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उतना ऑक्सीजन वहां पर मिलेगा, वहां पर जितना ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता होगी उतना ऑक्सीजन आने के यहाँ पर जितने भी इतना पर तत्व होंगे सब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। तो करा के देखो क्या बनना है, हमको करा के दिखाई, याद करने से नहीं होता, हम नियम देखेंगे, कापी उठाएंगे, चेक करेंगे कैसे बनाएंगे। क्या हुआ सौरभ, बना रहे हो? अब क्या 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 बनेगा? जिंक सल्फाइड के क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराना है। हम बता रहे हैं जिंक ऑक्साइड। तो दिखाओ कैसे बना, मुझे कहनी है आखिर कैसे बन गया जिंक ऑक्साइड है या फिर कोई दूसरा चीज। आपको बताया गया ना कैसे क्रिया कराई जाती है कि बस उस तरह से लिख दी, काम खत्म। लो गलती, चलो देखो कोई बनाए, चलो देखो क्या करना है। सबसे पहले ना इसको आप आयन में तोड़ दीजिए, आयन में तोड़ दीजिए। तो आपको देखो सबसे पहले पता हो जाए जिंक कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है। सल्फर प्लस होता है कि माइनस? प्लस माइनस 4 होता है, जाके देखो कितना होता है, प्लस माइनस 4 होता है। अभी पूछे आवर्तनी कॉपी है किसी के पास नहीं है, देखो ले तब बोला देख बात -2 माइनस ये देखो ये क्या है, -2 है, क्या है -2 प्लस माइनस। या फिर सिंपल लिखो, इसके क्रिया कैसे करा देते हैं, यहाँ पे सिंपल लिखो, यहाँ पे ये जिंक है और कौन सा चीज है, सल्फर है, क्या है सल्फर। ऑक्सीजन O2 लिखा है, इसको ऐसे O लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। अब इसका जब अपने इसके साथ क्रिया करेंगे तो इसका ये भी तत्व तो इसके साथ क्रिया करेगा, ये भी इसके साथ करेगा नहीं करेगा। आ गया। अब बात है कि ये 2 प्लस होता है या ये 2 ठो माइनस होता है, 2 ठो, और ये ऑक्सीजन तो 2 ठो होता है, 2 ठो होता है ये, तो ये 2 माइनस होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन 2 ठो माइनस होता है। ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, समझा दे देखो, ये जिंक 2 प्लस होगा, सल्फर 2 ठो माइनस होगा, सल्फर 2 ठो, ऑक्सीजन क्या होता है -2 होता है। तो इस -2 को आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, -1 -1 ये छोड़ जाने, ये वाला इसके साथ क्रिया करेगा। ऑक्सीजन की तमाम मात्रा, ऑक्सीजन की आपको पता है प्लस माइनस क्रिया होती है कि नहीं होती, इसका दो इसके पास, इसका दो, दो से कट जाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड क्या बनेगा प्लस। सल्फर बोलेंगे सर बच रहे हैं, जिस सल्फर आपको पता है कि सल्फर तमाम जो ऑक्सीजन है ना ये बस एक को दो नहीं है, इसकी उपस्थिति है, इसकी जिसके जिसके साथ मिलना होगा उसको उसके साथ मिलेगा। और आपको ये भी पता है कि माइनस माइनस में क्रिया होती है, पता है कितना, बस प्लस प्लस में नहीं होती, प्लस प्लस में नहीं होती, माइनस माइनस में होती है। तो ये इसके साथ करता है तो आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई, ठीक है, क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। एक गैस है, क्या है, गैस है जो जिसका बातें संतुलित करने की, या जिसको संतुलित करना चाहे। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन कैसे होगा, यहाँ पे कैसे किया जाए, इधर 3 ऑक्सीजन है, एक जिंक है तो जिंक तो सल्फर है, जिंक तो सही है, सल्फर तो भी सही है, लेकिन ऑक्सीजन 3 को है तो ऑक्सीजन 3 तो कैसे बनाया जाए। यहाँ पे तो कल दुनिया के 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, कौन ऑक्सीजन हो गया 4 को, तो 4 ऑक्सीजन ऐसे कर दो, 4 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हो गया, और कोई चीज बचा हुआ सब बराबर हो गया कि नहीं हो गया, देख लो। लेकिन जिंक 2 हो गया, जिंक तो जिंक 2 करेंगे तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, जिंक देखो गया ना, तो जिंक 2 और कि सल्फर भी 2 हो गया, तो सल्फर 2 को तो ये 20 को भी, अब ऑक्सीजन का हो गया दूसरा क्या है 4 2 6 को कट है, तो इधर 6 तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 कर दीजिए, कितना कीजिए, अब बराबर हो गया। तो संतुलित आपको करना पड़ेगा, संतुलित आपको करना पड़ेगा। अब ये बताओ कि ये जो अयस्क था जिंक सल्फाइड, ये किस में चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड में, और सल्फर डाई
दोनों ऑक्साइड में परिवर्तन हुआ कि नहीं, ये भी ऑक्साइड में परिवर्तन हुआ, ये भी, तो इसको क्या बोलते हैं, विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन निष्ठापन में क्या बोल रहा है कि जो सांद्रित अयस्क होता है, सांद्रित अयस्क होता है वो धातु की अनुपस्थिति में, मतलब धातु को नहीं, वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होना चाहिए, उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे परंतु उच्च ताप पर, उच्च ताप पर वो क्या करना है, उच्च ताप करके गर्म करना है, गर्म करने को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया, ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? निष्ठापन। क्या कहते हैं? निष्ठापन। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एक देखिए, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आपके सामने एक है या नहीं, बताओ, ऐसा समझे, कहीं बुक में पढ़ते हैं ना सब के। अब इसकी क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कराना, ऑक्सीजन से क्रिया, लेकिन तापमान देना है, तापमान देना, तापमान दे दीजिए, क्या बनेगा? तो आप तो मैंने पहले से पढ़ा चुका हूँ, आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि यदि कार्बोनेट कहीं पर भी आता है उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन -2 में, यानी कि ये हो जाएगा कैल्शियम 2+ और एक इसमें जुड़ेगा ऑक्सीजन -2, कार्बन डाई, इस पर कोई आय नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके साथ इसका 2, इसके पास इसका 2, 2 से कट जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम। तो ये बताओ, ये कैल्शियम था ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? निष्ठापन, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो और अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दें, अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दें, आने की ऑक्साइड में परिवर्तित कर दें, करने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? निष्ठापन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्ठापन कहते हैं। दो सी इक्वल टू कहते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको।